मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है। उससे पहले सी वोटर का सर्वे सामने आया है और सी वोटर के सर्वे में साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो मुकाबला चल रहा है, उस मुकाबले में किसकी जीत होगी, सी वोटर के सर्वे में साफ हो गया है। आपको स्पष्ट कर दें, सर्वे अनुमान के आधार पर ही तय किए जाते हैं। कोई ये रियल डेटा नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। अगर ये अनुमान जो सर्वे के आए हैं, अगर वो हकीकत में तब्दील हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन चलिए आपको क्षेत्रवार समझा देते हैं कि मध्य प्रदेश का जो चुनावी गणित है, क्योंकि 17 नवंबर को वोटिंग है और उससे पहले ये जो सर्वे आया है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला है, क्योंकि इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले पीछे जाती हुई दिख रही है। चलिए आपको क्षेत्रवार समझाते हैं। सबसे पहले बघेलखंड की बात करते हैं। एक बड़ा ही अहम इलाका है और 56 विधानसभा सीटें कुल आती हैं, यानी 230 सीटों में से 56 विधानसभा सीटें बघेलखंड के अंदर में आती हैं। और यहाँ देखिए कांग्रेस 32 से 36 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 19 से 23 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। इसके अलावा अन्य 0 से 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, यानी बघेलखंड में कांग्रेस बड़ी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तुलना में पीछे जाती हुई दिख रही है, यानी बघेलखंड में कांग्रेस का दबदबा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और अगर यही प्रदर्शन अन्य इलाकों में भी रहा तो कांग्रेस काफी आगे निकल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं चंबल की, कि चंबल में भी कांग्रेस का दबदबा है। यह भी बड़ा अहम इलाका है। विधानसभा की कुल 34 सीटें आती हैं यहाँ, और इन 34 सीटों में से देखिए किस तरह से कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिख रही है। 26 से 30 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी को कुल 4 से 8 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा 0 से 2 सीटें अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में जा सकती हैं, यानी चंबल में भी बघेलखंड की तरह ही कांग्रेस का दबदबा है। और यहाँ तो कांग्रेस एक तरफा बढ़त बनाती हुई दिख रही है, एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिख रही है। 26 से 30 सीटों पर जो सी वोटर का सर्वे सामने आया है, उसमें कांग्रेस जीत हासिल करती हुई चंबल इलाके में दिख रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं महाकौशल की, कि महाकौशल में कौन आगे है, क्योंकि ये भी बड़ा अहम हिस्सा है। यहाँ विधानसभा की कुल 42 सीटें आती हैं और इन 42 सीटों में से 22 से 26 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करती हुई दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 16 से 20 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा 0 से 1 सीट अन्य उम्मीदवारों के खाते में जा सकते हैं। और सी वोटर के सर्वे में साफ हो गया कि महाकौशल में भी चंबल और बघेलखंड की तरह ही कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और यहाँ भी 22 से 26 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना है। 16 से 20 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, यानी महाकौशल में भी कांग्रेस बढ़त बनाती हुई बीजेपी की तुलना में दिख रही है। और अगर 42 में से 22 से 26 सीटें अगर कांग्रेस जीत रही है तो निश्चित तौर पर यह अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा। अब बात कर लेते हैं निमाड़ में थोड़ी कड़ी टक्कर है, ये भी बड़ा अहम हिस्सा है। यहाँ विधानसभा की हालांकि कुल 28 सीटें हैं और इन 28 सीटों में से 14 से 18 पर कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई दिख रही है, जबकि 10 से 14 पर बीजेपी को सफलता मिल सकती है। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस आगे जाती हुई दिख रही है, चंबल हो, महाकौशल हो, बघेलखंड हो, और उसके बाद अब निमाड़, यानी निमाड़ में भी कांग्रेस आगे जाती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे रह सकती है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ भी कांग्रेस मजबूती से अपनी पकड़ जो है वो बनाई हुई है। हालांकि बीजेपी यहाँ थोड़ी कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कांग्रेस यहाँ आगे दिख रही है। अब बात कर लेते हैं मालवा की। मालवा में कुल विधानसभा की 45 सीटें हैं और इन 45 सीटों में यहाँ बीजेपी आगे दिख रही है। 15 से 19 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को कुल 26 से 30 सीटों पर सफलता मिल सकती है, और जबकि 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। लेकिन अब बीजेपी वापसी करती हुई दिख रही है, चाहे वो निमाड़ हो, बघेलखंड हो, चंबल हो, महाकौशल हो, लेकिन मालवा में बीजेपी वापसी करती हुई दिख रही है। और मालवा में भारतीय जनता पार्टी 26 से 30 सीटों पर 45 में से कब्जा जमाती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस यहां 15 से 19 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। अब बात कर लेते हैं भोपाल की। 25 सीटें यहां हैं और यहां भी भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। 18 से 22 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना है। इसके अलावा 3 से 7 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 0 से 1 सीट अन्य उम्मीदवार के पक्ष में जाने की संभावना है। लेकिन यहां भी देखिए आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मालवा के बाद भोपाल में शानदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है।
25 में से 18 से 22 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 3 से 7 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना है। यानी भोपाल जो इलाका है वो निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी गढ़ के तौर पर उसको बना कर रखी है, और सर्वे के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें फिलहाल तो यही साबित हो रहा है। अब बात कर लेते हैं किसे कितना वोट मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा अहम फैक्टर है। 2018 में जब चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बेहद कड़ा मुकाबला हुआ था। दोनों पार्टियों के वोट शेयर में भी बहुत अंतर नहीं था। हालांकि बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा था, लेकिन सीटों की संख्या कांग्रेस की ज्यादा थी। और अब जब सी वोटर का सर्वे आया है, उसमें एक बात स्पष्ट हो गई है कि किस पार्टी को कितनी वोट मिलने की संभावना है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कांग्रेस को कुल 45% वोट मिलने की संभावना है, जबकि 2018 में उसको 40.89% वोट मिला था। यानी लगभग 4% से ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ली जाए, भारतीय जनता पार्टी को 2018 में 41.02% वोट मिला था, जबकि 42% 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट जाने की संभावना है। सी वोटर के सर्वे में अब लगभग 1% से थोड़ा सा कम बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस के वोट शेयर में यहाँ बड़ी उछाल देखने को मिल रही है, और लगभग 4% से ज्यादा जो वोट शेयर का मार्जिन है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अन्य की अगर बात कर ली जाए तो 2018 में 18.1% लोगों ने अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन 2023 में ये आंकड़ा 13% तक कम हो सकता है। यानी 13% लोग अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करते हुए, मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आपको वो जादुई आंकड़ा बता देते हैं जिसका आपको इंतजार था कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या कमलनाथ वापसी करेंगे या फिर शिवराज सिंह चौहान सत्ता पर अपनी पकड़ काबिज रखेंगे? चलिए अब आपको आंकड़ों के जरिए बता देते हैं। सी वोटर का सर्वे सामने आया है, सभी 230 विधानसभा सीटों पर यह सर्वे सामने आया है, और इस सर्वे में कांग्रेस 118 से लेकर के 130 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है। यानी कांग्रेस मजबूती से मध्य प्रदेश में सरकार बनाती हुई दिख रही है, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा है, बहुमत का जो आंकड़ा है मध्य प्रदेश में, वो 116 सीटों का है, और कांग्रेस 118 से लेकर के 130 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। मतलब मध्य प्रदेश में सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है, और अगर मिनिमम 118 सीट भी कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। और अगर ये जो मार्जिन मैक्सिमम है 130 सीटों का, वहां अगर जाती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को बड़ी बहुमत मिलने की संभावना है। 2018 में कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी। महज 2 सीटों के आंकड़े से कांग्रेस बहुमत से दूर रह गई थी, लेकिन अब सी वोटर के सर्वे में 2023 में 2018 की अगर तुलना करेंगे तो कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई दिख रही है। 118 से लेकर के 130 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को 99 से 111 सीटें मिलने की संभावना है, यानी बीजेपी बहुमत से पीछे रह सकती है। और अगर बहुमत से बीजेपी पीछे रहती है तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश एक अहम राज्य है। हालांकि 2018 में भी बीजेपी कांग्रेस की तुलना में पीछे थी, लेकिन बाद में सिंधिया के बीजेपी के साथ जाने के बाद से मध्य प्रदेश में जो सियासी तख्तापलट हुआ, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक बार फिर से अब भारतीय जनता पार्टी सर्वे में कांग्रेस से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 2018 में बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी, यानी आंकड़े अगर बढ़ेंगे भी तो मैक्सिमम अगर बढ़ते भी हैं तो 2 सीटों का आंकड़ा बीजेपी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 10 सीटों का बीजेपी को नुकसान होने की 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 10 सीटों का नुकसान होने की संभावना है। अन्य की अगर बात की जाए तो 0 से 2 सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकते हैं, जबकि 2018 में कुल 7 अन्य उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। लेकिन ये जो सर्वे आया है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला सर्वे है, और सी वोटर का सर्वे फिलहाल यही दावा कर रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 118 से लेकर के 130 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और संभवतः कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये फिलहाल सर्वे के आंकड़े हैं। आपको बार बार हम स्पष्ट कर रहे हैं कि ये अनुमानों के आधार पर ही बनाए जाते हैं। 17 नवंबर को जब मध्य प्रदेश की जनता मतदान के लिए जाएगी, वही डिसाइड करेगी कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, और 3 दिसंबर को ही स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।